हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द नवांकुर फाउंडेशन। सो गाइस, प्रीवियस लेक्चर में स्पेशली हमने डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली किसके बारे में भाई, प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में। तो अब इस लेक्चर में स्पेशली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो थर्ड किंगडम है, किंगडम फंजाई। उसको हम लोग इस लेक्चर में काफी ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर होने वाला है वो हम लोग स्पेशली फंजाई किंगडम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में आपको काफी सारे बेसिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअल में हमको फंजाई किंगडम के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्टली हम लोग फोकस करेंगे कि जो नीट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वैसे पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करके पढ़ें और उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अच्छे से हम लोग किंगडम फंजाई को भी कवर कर लें। तो स्पेशली आप लोग याद रखेंगे कि किंगडम फंजाई से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा एक भी साल नहीं हुआ होगा जहां पास किंगडम फंजाई से क्वेश्चंस ना पूछे गए हों। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और इस लेक्चर को काफी इंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई के अंदर हमको बात करें अगर तो वो कहलाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो क्या करता है, फंजाइज के बारे में स्टडी करने के लिए अवेलेबल है, उसको हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। तो स्पेशली याद रखेंगे जहां पास भी हम लोग फंजाइज की स्टडी करें, फंगस के बारे में स्टडी करें, तो वो ब्रांच कहलाएगी हमारी माइकोलॉजी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग स्पेशली स्टार्ट करते हैं हमारा जो किंगडम फंजाई है। यहाँ पास हमको कौन कौन से पॉइंट्स को डील करना है, कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स आर दी फंजाई। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछा जा सकता है, रेड कलर से लिखा हुआ है मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब इनमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर हैं और ये लोग डिकम्पोजर का काम करेंगे। जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो उनको डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स बोल दिया जा रहा है। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाइज आर। हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना होगा जो कि एक्चुअल में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इस लेक्चर में हम लोग उतना ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे एनसीईआरटी से बाहर का, हम लोग एनसीईआरटी के इर्द गिर्द ही रहकर इस लेक्चर को कवर करेंगे, क्योंकि यहां से एनसीईआरटी से बाहर के ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जहां पास भी पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। तो चलिएगा देखते हैं कि भाई कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं हमारे पास फंजाइज के लिए। पहला देखते हैं, देयर, इनका क्या बोल रहा है, न्यूट्रिशन की बेस पे बोल रहा है कि दे आर हेट्रोट्रॉफिक। ये लोग होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, मतलब अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्लियर है गाइस? पहला पॉइंट देखिए यहाँ पास सैप्रोफाइटिक होते हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है दे आर सैप्रोफाइटिक, दे कैन बी पैरासाइटिक, और ये लोग म्यूचुअली भी पाए जा सकते हैं माइकोराइजल फॉर्म में, माइकोराइजा के फॉर्म में स्पेशली आप लोग याद रखेंगे। इन सारी चीजों को जब हम लोग यहाँ पास फंजाइज के टाइप को पढ़ेंगे तो इन सारी चीजों को डिटेल में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोग अभी इतना समझिए, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं जिनमें से इनमें तीन मोड पाए जाएंगे। पहला होगा सैप्रोफाइटिक, दूसरा होगा ये लोग पैराफाइटिक हो सकते हैं, और ये लोग हो सकते हैं म्यूचुअली, है ना, मतलब माइकोराइजा के फॉर्म में। क्लियर है गाइस? माइकोराइजल फॉर्म जो है वो पूछा जा चुका है तो आप लोग स्पेशली याद में रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। अगर हम लोग बात करें कि जो भाई हमारे पास फंजाई हैं, इनकी जो डाइवर्सिटी होती है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इनकी स्ट्रक्चर, आउटर अपीयरेंस के लेवल पे जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इनमें लाखों के मात्रा में इनमें क्या पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है। लाखों हम लोग फंजाइज के बारे में जान सकते हैं। क्लियर है गाइस? चलिएगा, अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि इनकी हैबिटेट भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई है। ये लोग बहुत सारे हैबिटेट्स में पाए जा सकते हैं। अभी हम लोग हैबिटेट के बारे में इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखते हैं, एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जिसका मतलब पूछ लिया जाता है एग्जाम में और ये पूछा जा चुका है, तो इस पॉइंट को आप लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे। ये क्या बोल रहा है कि भाई दे आर कॉस्मोपॉलिटन्स, मतलब फंजाइज जो होते हैं वो लोग कहला रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन्स। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब ये होता है कि भाई विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मतलब ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हर जगह पाए जा सकते हैं उनको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन्स। तो स्पेशली याद रखेंगे, फंजाइज आर दी कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह ये पाए जा सकते हैं। हवा से लेकर
मतलब हवा में, जमीन में और पानी में सभी जगह ये लोग पाए जा सकते हैं। तो स्पेशली आप लोग इस चीज को याद रखेंगे, कॉस्मोपॉलिटन नीट में पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, बाय द वे इनके जब टाइप्स पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पास कुछ एग्जाम्पल्स और दिए हुए हैं इनिशियल एनसीईआरटी में जहां पर फंजाई स्टार्ट हुआ है, उनको भी हमको डिस्कस करना जरूरी है। अगर बात किया जाए तो मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पास कि दे आर मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर। क्लियर है गाइस, ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर। लेकिन भाई अगर हम लोग बात करें यहाँ पास यीस्ट की बात करें तो ये होता है यूनिसेलुलर। तो स्पेशली आप लोग याद रखेंगे ये एक्सेप्शन है, यीस्ट इज द एक्सेप्शन विच इज हैविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंजाइस के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेलुलर होता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि वो क्या होगा, हमारा यीस्ट होगा। बाकी सभी के सभी कैसे होंगे, हमारे पास मल्टी सेल्यूलर होंगे। क्लियर है गाइस, ये जितने दिख रहे हैं, जैसे कि आप देखें पहला एग्जांपल है हमारे पास ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड में फंगस वगैरह हो जाता है वो। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखें हम लोग मशरूम को खाया जाता है। क्लियर है गाइस, मशरूम आप लोग सुने होंगे। क्लियर है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड में जो व्हाइट स्पॉट हो जाता है वो एक्चुअल में किसके वजह से होता है, फंगस के वजह से होता है। स्पेशली याद रखेंगे। पक्सिनिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बोल दिया जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे पेनिसिलियम नोटेटम के बारे में, जहां से क्या किया गया था, पेनिसिलिन को क्या किया गया था, ओरिजिन किया गया था। तो ये चीजें जो है ये काफी एग्जांपल्स याद रखेंगे। स्पेशली आपको याद रखना है कि यीस्ट जो है वो स्पेशली यूनिसेलुलर होता है, एक्सेप्शन होता है। यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इनकी जो हैबिटेट है वो कैसे है, ये एक्चुअल में कौन कौन से जगह में पाए जा सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि ये लोग कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए, मोस्टली लोग पाए जाते हैं वार्म हैबिटेट और ह्यूमिड हैबिटेट, मतलब ऐसे जगह जहां पास गर्मी ज्यादा हो, वहां पास क्या हो जाता है कि जो चीजें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, जो चीज अपन खाने वगैरह की होती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, डिकम्पोज होना चालू हो जाती हैं या फिर वो खराब होना चालू हो जाती हैं। तो उनको पूर्ण रूप से डिकम्पोज करने में फंजाइज ही काम में आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि खाना अगर आज बनाया गया है और 2 दिन बाद देख रहे हैं या फिर 1 दिन बाद देख रहे हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। क्लियर है गाइस, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज करने का काम कर रहे हैं। क्लियर है। और ह्यूमिड जगह में आप देखे होंगे कि बहुत सारे टॉवेल वगैरह को आप कहीं फेंक दिए। क्लियर है गाइस, बेड वगैरह में कहीं फेंक दिया, नहा के आया ओपन बेड में टॉवेल को फेंक दिए, अपन 1-2 दिन तक नहीं उठाए तो दूसरे तीसरे दिन हो सकता है या फिर हफ्ते भर बाद उसमें फंगस लग जाते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि ये लोग वार्म और ह्यूमिड जगहों पे ज्यादातर पाए जाते हैं, मोस्टली, है ना, मोस्टली मतलब नॉट ऑल। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। अगर हम लोग बात किए यहाँ तक की तो इसमें कॉस्मोपॉलिटन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यीस्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पास माइकोराइजा और मल्टीसेलुलर डिकम्पोजर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। क्लियर है गाइस, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बेसिकली काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। मतलब फंजाइज हैव काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड मिक्स्ड सेल वॉल, बट कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन याद रखेंगे। ओमाइसीड्स में ये पॉलीसेकेराइड और काइटिन की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ओमाइसीड्स में स्पेशली सेल्यूलोज की बनी हुई क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। स्पेशली जहां पास एक्सेप्शंस आपको दिखते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनको आप लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। सेल वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, बट ओमाइसीड्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं नीट एग्जाम में या फिर ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं। क्लियर है गाइस, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, फ्यूचर में ये आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिएगा, रिजर्व फूड जो होता है फंजाइस के अंदर वो होता है किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। मतलब ये लोग भैया हेटेरोट्रॉफिक है, खाना बना लिए, खाना बनाने के बाद ये लोग फूड को स्टोर कर रहे हैं ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है नीट एग्जाम में, तो इस चीज को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्लियर है। अब इनको हेटेरोट्रॉफिक क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंट लाइक
कौन सा वाला, क्लोरोफिल ए नहीं होता है इनमें, इसलिए ज्यादातर ये लोग फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं, ये लोग हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। क्लियर है गाइस। अब हमारे पास जो है इसकी स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी सी चीजें हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिन टर्म्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोग इसी लेक्चर में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हाइफी। हाइफी एक्चुअल में क्या होता है। हाइफी एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे बोला जाए कि किसी व्यक्ति का अपन ने हेड लिया और वहां से किसी लड़के का ही ले लिया जाए, उसके सर से एक बाल उखाड़ लिए, क्लियर है गाइस, तो वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा, हाइफी होगा। क्या होगा वो एक्चुअल में, हाइफी होगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा कि ये मान लीजिए कोई लॉन्ग है, ये काफी लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल भी आपको दिख रहा है। सिलेंड्रिकल दिखाने के लिए मैं क्या कर दूं, यहाँ पास ऐसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर है गाइस। तो ये हो गया सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इतना मोटा नहीं होगा, काफी ज्यादा पतला होगा, हेयर लाइक होगा। क्लियर है गाइस। इसी को हम लोग बोल देते हैं हाइफी। क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम लोग माइसीलियम। जब ये हाइफी जो होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है गाइस। इसके बारे में हम लोग वहां पास डिस्कस करेंगे। माइसीलियम की बात कर लें, जब ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको कहते हैं हम लोग हाइफी, ये जो हाइफीज होते हैं ये एक्चुअल में जब नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाने लग जाते हैं, जब एकदम मिल जाते हैं, क्लियर है, बंच ऑफ हाइफी मिल जाते हैं, तो वो बना लेते हैं माइसीलियम। तो स्पेशली याद रखेंगे कि जो हाइफी होता है, जो इनकी बॉडी होती है किनकी, फंजाइस की, वो हाइफी है। लेकिन ऐसे बहुत सारे जब हाइफीज मिल जाते हैं तो वो क्या बना लेते हैं भाई, हमारे पास यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग बना लिए हैं माइसीलियम। यहाँ पास देखिए न्यूक्लियस है, यहाँ पास भी न्यूक्लियस है, यहाँ पास भी न्यूक्लियस, यहाँ पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पास भी हम लोग बना सकते हैं न्यूक्लियस। तो ये क्या हो गया, हमारा माइसीलियम हो गया। मतलब when the hyphae used to form network like structure is known as mycelium। माइसीलियम ये चीज होती है, ऐसे हाइफी होता है और ऐसे माइसीलियम होता है। क्लियर है गाइज। अभी हमने सिर्फ इनके नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। अब देखते हैं यहाँ पास एक वर्ड है सिनोसाइटिक। ये टर्म पूछा जा सकता है, अक्सर पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि ये नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा, अब भाई हमने बनाया है यहाँ पास हाइफी। ये देखिए हाइफी, ठीक है, ये हाइफी है अपने पास। अब हमने यहाँ पास न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट है ये, मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट। अगर किसी हाइफी में मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट हो तो वो कहलाएगा सिनोसाइटिक टाइप का हाइफी। स्पेशली आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा बिल्कुल। चलिएगा, अगर हम लोग बात करें कि भाई ये जो हाइफी है ये सिनोसाइटिक हो गया सर, ये वाला आपने बताया वो क्या हो गया, सिनोसाइटिक हो गया, लेकिन ये वाला कौन सा होगा इसके बारे में भी तो बताइए। तो चलिएगा देखते हैं यहाँ पास क्या है कि ये मान लीजिए एक हाइफी है हमारे पास। इस हाइफी के अंदर ऐसे सेप्टास प्रेजेंट हैं। सेप्टा मतलब हमारे पास वॉल से है, क्लियर है, क्रॉस वॉल, जो क्या कर रहा है, यहाँ पास मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पास भी न्यूक्लियस है, इन दोनों न्यूक्लियस को मिक्स होने नहीं दे रहा है, बीच में एक दीवार बन चुकी है। तो इस चीज को याद रखेंगे। तो जो यहाँ पास हमारे पास माइसीलियम बना हुआ है, ये कैसा है, हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएट होने के बावजूद यहाँ पास क्या है, न्यूक्लियस सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ दी सेप्टा, या फिर हम लोग बोले तो क्रॉस वॉल। क्लियर है गाइस। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे ऐसे, ठीक है गाइस। यहां पास मल्टी न्यूक्लिएट आपको स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगी। तो ये हो गया क्या, हमारा माइसीलियम हो गया। क्लियर है। अब हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे जो फंजाइज होते हैं उनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो एक्चुअल में कैसे होता है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बाय द वे हम लोग
जब इनके टाइप्स को पढ़ेंगे फंजाइज के, तब हम लोग वहां पास इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को वहां पास भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पास आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाए कि एक्चुअल में प्लाज्मोगेमी क्या होता है, कैरियोगेमी क्या होता है और मियोसिस कैसे होता है। इन सारी चीजों के बारे में हमको डिस्कस करना है। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक्चुअल में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को ज्यादा पढ़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पास एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पास पढ़ लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है किन्हीं 3 मेथड्स के थ्रू। बेसिकली अगर बात किया जाए तो पहला होगा हमारे पास बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है बेटा, यहाँ पास कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज टू बी दिस इज यीस्ट, यूनिसेल्युलर है, क्लियर है। यहाँ पास कोई बर्ड का फॉर्मेशन हो गया और ये बर्ड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। और नेक्स्ट डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पास एक ऐसे बर्ड का फॉर्मेशन हो गया। जब ये ऐसे कट कर अलग हो जाएगा तो ये वाला जो रहेगा ये न्यू क्या बना लेगा, यीस्ट फॉर्म कर लेगा। तो इस टाइप से हो जाता है बर्डिंग। और बाइनरी फ्यूजन के बारे में आप लोग जानते हैं कि जो ये एक कोई ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पास फॉर्मेशन होगा जिसके थ्रू ये वाला एक और ये वाला एक दोनों क्या हो जाएंगे, न्यू बॉडी फॉर्म कर लेंगे। तो इस चीज को आप लोग काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक पेरेंट बॉडी से 2 ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। और बर्डिंग में भी क्या होता है कि एक जो पेरेंटल बॉडी होगा उसी के थ्रू एक बर्ड फॉर्मेशन होगा और उस बर्ड के थ्रू एक न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा। फ्रेगमेंटेशन स्पेशली जो पाया जाएगा वो पाया जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। फ्रेगमेंटेशन यूनिसेलुलर्स में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि हम लोग फंजाई के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात किए हैं, जो चीज है हमारे पास यीस्ट। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये कोई फंजाई का माइसीलियम या फिर हाइफी है मान लीजिए, तो इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ से अगर ये कट गया और यहाँ से ये कट गया तो क्या हो जाएगा, न्यू बॉडीज फॉर्म हो जाएंगी इनसे। हर एक फ्रेगमेंट से क्या हो जाएगा, एक न्यू हाइफी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये चीज हो गई हमारी किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में, कि हर एक पार्ट जो कट कर अलग हुआ है वो पूरा का पूरा न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू माइसीलियम या फिर न्यू हाइफी में डेवलप कर जाएगा। क्लियर है गाइस, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पास आप लोग याद रख सकते हैं कि यूनिसेलुलर्स के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो बर्डिंग और हमारे पास जो है बाइनरी फिजन के थ्रू हो सकता है। यहाँ पास देखिएगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है फंजाइज में वो होता है स्पेशली कोनिडियोस्पोर्स या फिर ज़ूस्पोर्स के थ्रू। ज़ूस्पोर्स का हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और कोनिडियोस्पोर को हम लोग यहीं पास डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है गाइस, चलिएगा देखते हैं। ये दिस काइंड ऑफ स्पोर्स स्पेशली प्रोड्यूस्ड इन फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी के बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, फिर भी यहाँ पास मैं एक बार आप लोगों को ड्रॉ करके समझाऊंगा। देखिए यहाँ पास जो हमने एक बॉडी बनाई है ये एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए कि ये एक हाइफी है, पूरी की पूरी क्या है, एक हाइफी है। ये वाला पोर्शन जो है हाइफी है जिसका स्टॉक है ये, और ये बन गया है क्या, फ्रूटिंग बॉडी। इस फ्रूटिंग बॉडी के बाहर में दिख रहे हैं आपको कुछ स्पोर्स लगे हुए हैं, एक्सोजीनस स्पोर्स लगे हुए हैं। और इन स्पोर्स को जब हम लोग देखेंगे तो इन स्पोर्स में जर्मिनेशन हो जाएगा आफ्टर फ्यू डेज, या फिर जब ये क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स होंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, इनमें जर्मिनेशन हो जाएगा। और जब ये जर्मिनेट कर जाएंगे फेवरेबल कंडीशन में, तब ये क्या हो जाएगा, न्यू हाइफी न्यू माइसीलियम में डेवलप कर जाएगा। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यहां पास हो रहा है एक्सोजीनस, बाहर से, मतलब जो फ्रूटिंग बॉडी है उसके बाहर स्पोर्स का फॉर्मेशन कहलाता है एक्सोजीनस स्पोर फॉर्मेशन। अगर यहां पास स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के अंदर फॉर्म होते और ये डिस्पर्स होके न्यू बॉडी में कन्वर्ट होते तो इनको कहते हैं हम लोग एंडोजीनस, है नहीं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि एंडोजीनस मतलब इनसाइड द बॉडी और एक्सोजीनस मतलब आउटसाइड द बॉडी। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इनके जो टाइप्स होंगे वहां पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम में आएगा। यहां पास मैं आप लोगों को कोनिडियोस्पोर का डायग्राम बना के यहां पास शो कर देता हूं। आप लोग देखिएगा कि मान लीजिए ये है हमारे पास हाइफी, ठीक है, दिस इज द हाइफी ऑफ अ माइसीलियम। क्लियर है, या फिर अपन बोलते हैं फंजाई का। तो यहां पास क्या हो जाता है कि ऐसे ऐसे बहुत सारे ये चीजें बन जाएंगी। तो ये जो होते हैं ये एक्चुअल में होते हैं कोनिडिया। क्या होते हैं ये, कोनिडिया। और इनके अंदर ही छोटे छोटे कोनिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन
हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब ये क्या हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये लोग क्या कर देंगे यहाँ पास स्पेशली इनको रिलीज कर देंगे, और इनको जब रिलीज कर दिया जाएगा तो ये लोग क्या कर देंगे भाई, जर्मिनेट हो जाएंगे, और जब जर्मिनेट होंगे तो न्यू हाइफी और न्यू माइसीलियम में ये डेवलप कर जाएंगे। लेकिन आप लोग इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, फ्रूटिंग बॉडी वाला। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फंजाइज में कैसे होता है, इस चीज के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहाँ पास जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपको काफी इंपॉर्टेंटली समझना होगा, काफी बहुत इंपॉर्टेंटली। जो हमारे पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसको जिसमें से क्या है एक्सोजीनस और एंडोजीनस स्पोर फॉर्मेशन, और यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन तीनों पार्ट्स को आपको काफी अच्छे तरीके से समझना होगा। देखते हैं पहला प्लाज्मोगेमी। नाम से ही समझ आ रहा है कि भाई प्रोटोप्लाज्म यहां पास क्या होंगे, फ्यूज होंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। सपोज टू बी दिस इज अ हाइफी, ये ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, एक हाइफी है, ठीक है, और ये भी क्या है, एक हाइफी है। चलिए मैंने यहां पास हाइफी बना दिया है, यहां पास न्यूक्लियस है, यहां पास भी न्यूक्लियस, यहां पास भी न्यूक्लियस, यहां पास भी, ये पूरे न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहे हैं। अब क्या होगा कि इनमें स्पेशली 2 हाइफीज क्या हो जाएंगे, ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, और 2 हाइफीज जो फ्यूज होंगे तो इनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, ये जो आपको प्रोटोप्लाज्म दिख रहा है, ये प्रोटोप्लाज्म जो होगा वो क्या हो जाएगा, इनमें फ्यूज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। क्लियर है गाइस? तो ये क्या हो गया हमारे पास, हाइफी, और ये भी क्या है हमारे पास, हाइफी है। तो 2 हाइफीज क्या हो गए यहाँ पास, कंबाइन देयर प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म को इन्होंने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, तो इसी को कहते हैं प्लाज्मोगेमी। स्पेशली आप लोग याद रखेंगे, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूज होना ही क्या कहलाता है, प्लाज्मोगेमी। 2 हाइफी अटैच हो जाएंगे और उनके प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कैरियोगेमी, न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। इसी डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पास मैं एक डायग्राम शो कर देता हूँ बाय द वे। यहाँ पास देखिए कि ये हो गया हमारे पास एक न्यू हाइफी, ठीक है। अब यहाँ पास क्या होता है कि ये फिर से ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस बार क्या होगा कि जो होगा वो फ्यूजन वो न्यूक्लियस का होगा फ्यूजन। क्लियर है? यहाँ पास क्या हो जाएंगे, ये इसका न्यूक्लियस जो यहाँ पास था वो ट्रेवल करके यहाँ पास आ चुका है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पास आ चुका है। स्पेशली याद रखेंगे, और ये सेप्टेड होने की वजह से ये लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं। क्लियर है गाइस? तो 2 हाइफीज हैं, यहाँ पास सेप्टा प्रेजेंट है, तो ये न्यूक्लियस यहाँ पास नहीं जा पाएगा, लेकिन जहाँ पास से यहाँ पास एक नया यहाँ पास बना है सेप्टा, यहाँ से ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आपस में क्या कर सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं। और यहाँ पास जब ये फ्यूज होंगे तो यहाँ पास फ्यूज होने के बाद ये लोग बनाएंगे 2n, मतलब एक न्यूक्लियस ऐसे और एक न्यूक्लियस ऐसे, दोनों फ्यूज हो जाएंगे और ये लोग बना देंगे क्या, 2n टाइप का हमारे पास न्यूक्लियस फॉर्म हो जाएगा। और ये लोग क्या हो जाएंगे, फिर इसी के तरह से क्या कर लेंगे, कैरियोगामी के थ्रू रिप्रोडक्शन कर लेंगे। तो इस चीज को याद रखेंगे कि 2 न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, उसको क्या कह देते हैं अपन, कैरियोगेमी। न्यूक्लियस का फ्यूज होना, 2 माइसीलियम या फिर 2 हाइफी के बीच में न्यूक्लियस का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, कैरियोगेमी। नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए मियोसिस के थ्रू रिडक्शनल डिवीजन इन फ्रूटिंग बॉडी। जो रिडक्शनल डिवीजन होता है इसके थ्रू क्या हो जाएगा कि मान लीजिए यहाँ पास फ्रूटिंग बॉडी है ये, ठीक है। इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर एंडोजीनसली यहाँ पास कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब फॉर्मेशन हो रहा होगा इसमें तो क्या हो जाएगा कि इनिशियल स्टेज पे ये होते हैं 2n टाइप के, ये जो स्पोर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इनमें रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा इसी के अंदर, किसके अंदर, फ्रूटिंग बॉडी के अंदर। इनकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ही रिडक्शनल डिवीजन होगा और ये जो स्पोर्स होंगे वो एन टाइप के हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एन टाइप के हो जाएंगे। और जब ये डिस्पर्स होंगे, जब ये लोग फेवरेबल कंडीशन में डिस्पर्स हो जाएंगे और ये लोग फिर कर जाएंगे जर्मिनेट, ये लोग जर्मिनेट करेंगे और न्यू बॉडी फॉर्म हो जाएगी।
तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि फ्रूटिंग बॉडी के अंदर होगा रिडक्शनल डिवीजन स्पेशली, क्लियर है, जिसके थ्रू एन टाइप के स्पोर्स बनेंगे और वही जर्मिनेट होंगे, और जब वो जर्मिनेट होंगे तो क्या बना लेंगे, न्यू बॉडी या फिर न्यू माइसिलियम या फिर न्यू हाइफी का फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डाइकैरियोफेज, जिस फेज को कहते हैं N+N, क्लियर है। देखिएगा यहाँ पास डायग्राम से शो करता हूं मैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक कोई गैमिट है जो है एन टाइप का, ठीक है, ये हमारे पास मेल है, मान लीजिए मेल गैमिट, और यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं कि एक फीमेल गैमिट है जो भी क्या है, एन टाइप का है। अब यहाँ पास ये दोनों फ्यूज हो गए। जब ये फ्यूज होंगे तो क्या होता है कि एक स्टेज ऐसी आती है जिसमें न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए रहते, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होते, यहाँ पास जो प्रोटोप्लाज्म होगा वो तो मिल जाएगा इनका, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है कि 2n स्टेज है, यहाँ पास N+N स्टेज है, इसी स्टेज को डाइकैरियन कह देते हैं, क्लियर है गाइस। और इस कंप्लीट फेज को, इस फेज को क्या बोल देते हैं, डाइकैरियोफेज, जिसमें 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है गाइस। एक्चुअल में ये पूरा का पूरा जो सेल है ये डिप्लॉन्टिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पास 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पास कैसे हैं, वो फ्यूज नहीं हुए हैं। जब ये फ्यूज हो जाएंगे तब ये हो जाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट, है ना, उसके बाद फिर इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज हो गई हमारी डाइकैरियोफेज के बारे में, एनसीईआरटी में स्पेशली मेंशन किया गया है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, डाइकैरियोफेज क्या होता है, डाइकैरियन क्या होता है, आपको नीट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्पेशली इस डायग्राम से आप लोग समझ सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंटली इस डायग्राम को याद रखेंगे, क्लियर है गाइस। तो इस लेक्चर में हमने जितनी भी चीजों के बारे में डिस्कस किया है वो सारे के सारे चीजें जो आगे के आने वाली जो फंजाइज के जो हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, एक एक पॉइंट को उठाकर वहां पास आपको इस लेक्चर की सारी चीजें काम में आने वाली हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे।